हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस स्टडी। आज हम लोग देखेंगे इंडिया का जितना भी यूनियन टेरिटरी है उसके बारे में पूरा डिटेल्स देखेंगे। यूनियन टेरिटरी कितना बड़ा है, कैसे यूनियन टेरिटरी को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। इसका पिछला वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे इंडिया का जितना भी स्टेट है और उनके कैपिटल के बारे में पूरा डिटेल्स में विथ मैप हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हम लोग करेंगे यूनियन टेरिटरी के बारे में। वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग देख सकते हैं। और ज़्यादा वीडियो के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नया वीडियो जितना भी यहाँ पे अपलोड हो आप लोग तुरंत उसको देख पाएँ। तो पहले देखेंगे हम यूनियन टेरिटरी क्या होता है। तो यूनियन टेरिटरी क्या होता है, ये एक फेडरल हम लोगों ने फेडरल गवर्नमेंट पे भी फेडरल सिस्टम इंडिया का उस पर भी डिस्कशन किया हुआ है। तो आप लोग अगर नहीं जानते हैं कि फेडरल टेरिटरी क्या होता है या फेडरलिज्म क्या होता है, वो आप लोग पॉलिटी का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या तो नीचे में जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक उसमें भी देख सकते हैं। तो यूनियन टेरिटरी क्या होता है, फेडरल देखिए इन शॉर्ट क्या होता है कि पावर एक जगह कंसंट्रेशन नहीं होके डिसेंट्रलाइज होता है, मतलब पावर बहुत सारे यूनिट में बटा हुआ रहता है। वैसे ही यूनियन टेरिटरी एक फेडरल टेरिटरी है और एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट इसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है यूनियन गवर्नमेंट होता है, इंडिया का जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा डायरेक्ट ये एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसका। लेकिन स्टेट के केस में ऐसा नहीं होता है। स्टेट में देखिए इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे असेंबली होता है, वहाँ का चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो यूनियन टेरिटरी लेकिन उसका ठीक अपोजिट है। यूनियन टेरिटरी को यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल करता है, लेकिन स्टेट के पास काफ़ी सारा पावर रहता है। वो हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया था, वो जो फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया है उसमें डिस्कशन किया हुआ है कि स्टेट के पास कौन सा पावर रहता है कौन सा नहीं रहता है और कैसे पावर डिवाइड हुआ है हम लोगों का सेंटर में और स्टेट में। तो ये इसको और भी सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी भी इसीलिए इसको बोला जाता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली इसको कंट्रोल करता है। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव का सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। यूनियन टेरिटरी किसके द्वारा प्रेसिडेंट हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो अपॉइंट करते हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटर या तो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट, जिसको कि हम लोग एलजीबी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो अपॉइंट करते हैं। उनका रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से वो अपना काम करते हैं। ये जो रहते हैं एलटीज वो यूनियन गवर्नमेंट के ही हिसाब से काम करता है। और यूनियन टेरिटरी में वो लोग कुछ यूनियन टेरिटरी में उसको एडमिनिस्ट्रेटर भी बोला जाता है। तो पहले इसका देख लेते हैं बैकग्राउंड क्या है, यूनियन टेरिटरी कब स्टार्ट हुआ था। यूटी मतलब आप समझ रहे हैं ना, यूनियन टेरिटरी है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 का। देखिए आज़ादी के बाद तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट भी थे और डायरेक्टली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे कंट्रोल करता था वो डायरेक्टली भी कुछ हिस्सा को कंट्रोल करता था, उसके भी कुछ प्रोविंस थे। तो उसके बाद आज़ादी के बाद ये 1956 में क्या हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। उसके तहत काफ़ी सारे नया स्टेट और यूटीज बने थे। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट आया था यूनियन टेरिटरी का, वो आया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब पास हुआ था। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटी वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 7 जो अमेंडमेंट हुआ था इसका 1956 में, वो भी याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटी उसमें ऐड किया हुआ था। जब ओरिजिनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट किया गया था जो कि 1950 26 जनवरी को किया हुआ था, उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन जो 7th अमेंडमेंट हुआ था वो 1956 में हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सा अमेंडमेंट यूटी अगर आए, कोई क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा अमेंडमेंट में यूटी का कॉन्सेप्ट ऐड हुआ था, होगा आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वो आया था 1956 को। अब इंडिया में करेंटली 8 यूनियन टेरिटरी है। कौन कौन सा, दिल्ली है, अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ और दादरा एंड नगर हवेली और दामन दीव। उसके बाद है जम्मू कश्मीर, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद हो गया लक्षद्वीप और हो गया पुडुचेरी। 2019 में क्या होता, जम्मू कश्मीर आप लोगों को पता होगा, जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट हुआ करता था, उसका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था, अलग से नेशनल मतलब उसका स्टेट का फ्लैग था। लेकिन 2019 में क्या हुआ, एक एक्ट पास हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था।
तो क्या हुआ, तो दो हिस्सों में जो जम्मू और कश्मीर था उसको डिवाइड कर दिया गया दो हिस्सों में, एक और नया उनको दो यूनियन टेरिटोरी में बांट दिया गया। पहले तो है हुआ क्या है जम्मू एंड कश्मीर, ये वाला हिस्सा जो जम्मू एंड कश्मीर का मैप देख लेते हैं, रफली है ये मैप। तो ये वाला हिस्सा हो गया जम्मू एंड कश्मीर और यहाँ पे हो गया लद्दाख। ये दोनों है यूनियन टेरिटोरी, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। बाद में मैप में भी देखेंगे हम लोग इसको। फिर 2020 में क्या हुआ कि दादरा और नगर हवेली और दामन दीव, जो कि अलग अलग यूनियन टेरिटोरी हुआ करते थे, इन लोगों को मर्ज कर दिया गया एक ही यूनियन टेरिटोरी में, एक ही यूनिट में। और इसको बोला जाता है अभी दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन दीव। तो ये जो दोनों है अभी एक ही यूनियन टेरिटोरी है, पहले ये अलग अलग हुआ करते थे। देख लेंगे अब कौन कौन सा है, उसका कैपिटल देख लेंगे किसका कहाँ पे है। देखिए अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है उसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ का चंडीगढ़ ही है। चंडीगढ़ मैंने उस स्टेट में भी बताया था आप लोगों की, हरियाणा और पंजाब का भी जो है कैपिटल कौन सा है, चंडीगढ़ है। दोनों का है सेम कैपिटल है। और दादरा नगर हवेली और दामन दीव का कैपिटल दामन है। उसके बाद दिल्ली का न्यू दिल्ली ही है। जम्मू कश्मीर का हो गया श्रीनगर जो कि समर में, और जम्मू विंटर, इसका जो है विंटर में हो जाता है जम्मू कैपिटल, और श्रीनगर है समर के लिए, क्योंकि ठंड के दिन में वहाँ पे काफी बर्फ पड़ता है, तो जम्मू सही रहता है विंटर सीजन के लिए। उसके बाद लद्दाख, लद्दाख का हो गया लेह जो हो गया वो समर कैपिटल है इसका, और कारगिल जो हो गया वो विंटर कैपिटल। लक्षद्वीप का है कारावती, ये मतलब आइलैंड्स ही हैं, कुछ आइलैंड्स को लेके बना है लक्षद्वीप। और अंडमान निकोबार जो है हम लोगों का आइलैंड ग्रुप्स में है। ये जो ईस्टर्न साइड है अंडमान निकोबार है इंडिया का, बे ऑफ बंगाल में, और अरेबियन सी वेस्ट तरफ जो है लक्षद्वीप है। ये एक कोरल मतलब रीफ से बना हुआ है। ये ज्योग्राफी में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लक्षद्वीप, इसका जो है फिजिकल मतलब एनवायरनमेंट काफी इसका अच्छा है। उसके बाद है पुडुचेरी, पुडुचेरी का कैपिटल है पुडुचेरी। तो ये हम लोग टोटल नाम देख लिए। अब मैप में थोड़ा देख लेते हैं कहाँ पे है। देखिए ये हो गया जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का यहाँ पे है, ये हो गया जम्मू कश्मीर वाला यूनियन टेरिटोरी, और ये हो गया लद्दाख। दिल्ली यहाँ पे है। उसके बाद चंडीगढ़ ठीक इसके नॉर्थ में है। दामन दीव और नगर हवेली गुजरात के आसपास है। उसके बाद अभी मैं दिखा रही थी अंडमान एंड निकोबार, देखिए ये अरब मतलब हम लोगों का बे ऑफ बंगाल है जो इस साइड में, यहीं पे ही है। लक्षद्वीप हो गया यहाँ पे वेस्टर्न साइड में है, और ये हो गया पुडुचेरी। तो ये हो गया टोटल कितना, 8 यूनियन टेरिटोरी। और याद रखिएगा कि जो नेशनल कैपिटल टेरिटोरी है दिल्ली का, और हम लोगों का यूनियन टेरिटोरी है पुडुचेरी का, ये दोनों के पास क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है। देखिए स्टेट में हम लोगों को क्या होता है, कुछ पावर दिया हुआ रहता है, वहाँ पे इलेक्शन होता है। तो 8 में से 2 ऐसे टेरिटोरी हैं, एक है दिल्ली याद रखिएगा, और एक है पुडुचेरी। ये दोनों में क्या होता है, इलेक्शन भी होता है, और यहाँ का मतलब चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पे जो है लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसके चीफ मिनिस्टर भी हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी यहाँ पे रहता है। दिल्ली में तो याद होगा अभी मतलब अरविंद केजरीवाल का सरकार है आपका। तो दिल्ली और पुडुचेरी याद रखिएगा। यूनियन टेरिटोरी होते हुए भी इन लोगों का क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करेंगे स्टेट के मुकाबले में, स्टेट से कुछ कम इन लोगों के पास ऑटोनॉमी रहता है, या पावर मतलब डिसीजन लेने का पावर कुछ कम रहता है यूनियन टेरिटोरी का, ये दोनों का भी, बावजूद कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ये हम लोग टोटल देखिए आज का जितना भी यूनियन टेरिटोरी है इंडिया का, उसका डिटेल्स, बैकग्राउंड और क्या क्या चेंजेस सब हुआ है। आप लोगों को नेक्स्ट अगर कोई वीडियो चाहिए कोई टॉपिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे आप लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।